और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है 4 पिलर्स। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए हमारे पास 4 पिलर बहुत मस्ट है और इन 4 पिलर के अंदर पूरी दुनिया की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की सारी इंडस्ट्री की एजुकेशन इन्हीं 4 पिलर के अंतर्गत आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो 4 पिलर क्या हैं। तो अगर हम पहले पिलर की बात करें तो पहला पिलर है हमारा आइडेंटिफाई, मतलब पहचानना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला जो पिलर है वो है पहचानना, कि हम पहचान पाए कि क्या और कौन कैसा है। पहचानना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कई बार पहचान ना होने के कारण हम बहुत बड़े धोखे खा जाते हैं। तो आइडेंटिफाई, पहचानना बहुत जरूरी है। पहला पिलर है हमारा पहचानना। एंड सेकंड पिलर की मैं बात करूं वो है नो। नो मतलब जानना। पहला पिलर पहचानना और दूसरा पिलर है जानना। देन थर्ड पिलर है बिलीव, मानना। और चौथा पिलर है डिसाइड, ठानना। तो आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे, पहचानना, जानना, मानना और ठानना। और इन चारों के अंदर इतना बड़ा एजुकेशन समाया हुआ है कि ये 4 पिलर के अंदर ही हमें सफलता 100% मिल सकती है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफाई की, सबसे पहले पहचानना। तो पहचानने की बात करें तो इस इंडस्ट्री में हमें 4 तरह के लोग मिलते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हमें मिलते हैं। और पहला इंसान वो होता है जो रिपीट गलती करता है। वो एक गलती को बार बार दोहराता है। उसको कितना भी समझाया जाए कि आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन वो क्या करता है, उसी काम को बार बार करता है, उसी गलती को रिपीट करता है। और जो इंसान एक गलती को बार बार रिपीट करता है उसको अक्सर हम बोलते हैं फूल। क्योंकि अगर एक गलती रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है और समझाने के बावजूद वो गलती बार बार रिपीट होती है तो उस इंसान को हम कहा जाता है फूल। ये आदमी मूर्ख है, ये समझ नहीं रहा। तो पहली कैटेगरी जो हमें इस इंडस्ट्री में दुनिया में मिलती है वो है रिपीट गलती करने वाले लोग, और वो होते हैं फूल। देन सेकंड हमारे पास जो लोग मिलते हैं वो होते हैं स्मार्ट। अब गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करके सीख ना लेना बहुत बुरी बात है। और ये लोग गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती से कुछ ना कुछ सबक लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और जो गलती करके सीख जाए उसे बोला जाता है स्मार्ट मैन, समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट। क्योंकि गलती करके सीखना ही इंसान की प्रवृत्ति है। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी गलती नहीं की तो आप ये समझ लीजिए उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से सीख ना लेना वो बुरी बात है। तो पहले लोग वो होते हैं जो होते हैं रिपीट गलती करते हैं, फूल। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो गलती तो करते हैं लेकिन गलती से कुछ ना कुछ सबक लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है वेरी स्मार्ट। ये बहुत समझदार लोग होते हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट है। इनके पास एक चीज होती है, ये गलती खुद नहीं करते, ये पड़ोसी की गलती से सीखते हैं। जो दूसरे की गलती से सीख जाए उससे वेरी स्मार्ट बोला जाता है, बहुत समझदार, अत्यंत समझदार इंसान बोला जाता है। जो गलती खुद नहीं करता लेकिन दूसरे की गलती से जो इंसान सीख लेता है उसे वेरी स्मार्ट। और चौथी कैटेगरी जो आती है वो आती है हमारी ओवर स्मार्ट। ये लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, मतलब ये जरूरत से ज्यादा समझदार लोग। इनको आप कुछ भी बोलोगे, आपके बोलने से पहले ये सुन लेते हैं और आपके समझाने से पहले ये समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 तरह के लोग हमें इस इंडस्ट्री में मिलते हैं। पहले वो लोग जो रिपीट गलती करते हैं, फूल। दूसरे वो लोग जो गलती करके सबक लेते हैं। तीसरे वो लोग
जो दूसरे की गलती से सीख जाते हैं, वेरी स्मार्ट। और चौथे वो लोग जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं समझते, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, वो ओवर स्मार्ट होते हैं। तो मैं बता दूं कि इन 4 कैटेगरी में जो 2 लोग हैं वो कभी सफल नहीं होते। एक तो वो जो 1 नंबर पे हैं, पहले नंबर पे हैं, जो रिपीट गलती करते हैं, और दूसरे वो चौथे नंबर के जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो किसी की सुनते नहीं है। लेकिन इनमें 2 लोग मैक्सिमम सफल होते हैं। एक वो लोग जो अपनी गलती से सीखते हैं, दूसरे वो लोग जो दूसरे की गलती से सीखते हैं। तो ये 2 लोग जो होते हैं यही सफल होते हैं। अब बात करें कि आगे आइडेंटिफाई, पहचानना, पहचानने की बात करें तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबसे पहली चीज जो इंसान को नेमत बख्शी है वो है, इंसान का जब भी जन्म होता है सबसे पहली चीज वो सीखता है पहचानना। सबसे पहली चीज सीखता है पहचानना। क्योंकि जब एक छोटे बेबी का जन्म होता है, आप देखेंगे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसे कुछ नहीं पता होता दुनिया के बारे में, उसे कुछ नहीं पता होता समाज के बारे में, उसे कुछ नहीं पता होता इंसानों के बारे में, लेकिन उसे एक के बारे में पता होता है और वो एक को पहचानना सीख जाता है। और सबसे पहले वो पहचानने लगता है अपनी माँ को। हालांकि उसको अभी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन के एक अंदर एक शक्ति होती है कि वो सबसे पहले पहचानने लगता है और अपनी माँ को सबसे पहले पहचानता है। तो पहचानने की जो, सर ये म्यूट कर दीजिए जो भी बोल रहे हैं प्लीज। तो बच्चा सबसे पहले, इंसान सबसे पहले पहचानना सीखता है। आप देखें एक छोटा बच्चा है, अगर वो पड़ोसी की गोद में चला जाए, 2 महीने का बच्चा चुप नहीं होता, लेकिन जैसे अपनी माँ की गोद में आता है वो चुप हो जाता है। वो माँ को सबसे पहले पहचानता है, क्योंकि पहचानना इंसान का सबसे पहला शक्ति उसको प्रदान होती है और वो पहचानना सीखता है। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में पहचानना सभी को आता है। हर बंदा जानता है कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। पहचानना, तो ये हमारा ह्यूमन राइट है कि हम सबसे पहले पहचानना सीखते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम भगवान को कैसे पहचानते हैं? सिर्फ उनकी आकृति देख के, उनके पहनावे को देखकर हम उनको पहचानना सीखते हैं। मैंने 4 पिलर बताए हैं, पहचानना, जानना, मानना और ठानना। हम ईश्वर को पहचानते तो हैं, क्या हम ईश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं, क्या उनको हम जानते हैं? तो पता चलेगा कि हम उनको प्रॉपरली तो नहीं जानते। तो हम सिर्फ वेशभूषा से, हम सिर्फ उनके चित्रों से, उनके फोटो से उनको पहचानना सीखते हैं। अब इंसान पहले पहचानना सीखता है, लेकिन पहचानने के बाद आता है जानना। क्या उनको जानते हैं? और जब आपको जानकारी हासिल होती है, जब आप जान जाते हैं, तो आप सीखते हैं मानना। थर्ड पिलर होता है मानना और चौथा पिलर होता है ठानना। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम ईश्वर को, जैसे हनुमान जी है तो हम उनको देखकर पहचानते हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपरली जानते नहीं है। आइडेंटिफाई की बात करूं तो जैसे हम बात करें कि आज कोई भी इंसान अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहा है। अगर कोई इंजीनियर है तो हम उसके पहनावे को देखकर पहचान लेते हैं। अगर कोई लॉयर है तो उसके पहनावे को देखकर पहचानते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम इनके चित्रों को देखकर पहचान पा रहे हैं कि ये कौन है, ये डॉक्टर है, ये पुलिस ऑफिसर है। लेकिन मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर को कैसे पहचानते हैं? आज लोग, पहचानना सभी को आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहचान ना सके। एक नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक लीडर जब भी कहीं प्लान देने जाता है और जैसे ही उसने लिखा, एक गोला बनाया यू और गोले के अंदर लिखा यू, सामने वाला समझ जाता है कि कोई नेटवर्कर मेरे पास आ गया, कोई लीडर मेरे पास आ गया। और जैसी गोला बनते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये मेंबर बनाने वाली कंपनी है, ये चेन बनाने वाली कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसे ही आपने
एक गोला बनाया, गोला बनाते ही उसके समझ में आ जाता है, वो इतना ज्ञानी आदमी है कि गोला बनाते ही उसको पता चल जाता है कि ये बंदा नेटवर्कर है और कोई ना कोई कंपनी मेरे पास लेकर आया है। तो नेटवर्कर को सभी पहचानते हैं आज की डेट में, नेटवर्किंग को सभी पहचानते हैं। क्या खाली पहचानने से पैसा आता है हमारे पास? तो दोस्तों आप देखेंगे कभी भी पहचानने से पैसा नहीं आता, उसको हमें जानना पड़ता है, सेकंड स्टेप पे हमें जाना पड़ता है। अगर हम बात करें आज की डेट में, मैंने एनालाइज किया कि आज की डेट में हर इंसान के पास इतनी नॉलेज भरी हुई है, उसके दिमाग में इतनी नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप उससे कुछ भी पूछो, वो इतना ज्ञान रखता है, बहुत ज्यादा। वो हर कंपनी की डिटेल्स बता देगा, उसकी बैलेंस शीट बता देगा, उस कंपनी का सीईओ के बारे में बता देगा, उस कंपनी के पूरी डिटेल बता देगा, उस कंपनी का प्लान आप नहीं जानते होंगे, वो जानता होगा। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लीडर इतनी नॉलेज लेकर घूम रहे हैं, इनके दिमाग में हर कंपनी की नॉलेज घुसी हुई है, ये हर कंपनी को पहचानते हैं और हर कंपनी को जानते हैं। आप किसी भी लीडर से बात करेंगे आज की डेट में, जब भी हम जाते हैं, बहुत सारे लोग जो घूम रहे हैं, जो ओवर स्मार्ट हैं, उनसे आप कोई भी कंपनी का प्लान की बात करो, कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन ओवर नॉलेज, ज्ञान बहुत है, लेकिन कामयाबी की बात करें तो कामयाबी आप पाएंगे कि उनके पास कामयाबी नाम की कोई बड़ी चीज नहीं होगी। उनसे किसी भी कंपनी के बारे में बात करो, वो हर कंपनी का प्लान बखूबी जानते हैं, वो हर कंपनी का प्लान जानते हैं, वो पहचानते हैं हर नेटवर्कर को, वो पहचानते हैं हर कंपनी को, वो जानते हैं हर कंपनी को, वो हर कंपनी के प्लान को जानते हैं, हर कंपनी के मालिक को जानते हैं, चाहे कोई कंपनी का नाम लो, उनके दिमाग में इतनी नॉलेज ओवरफ्लो कर रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतनी जानकारी है, आज आप किसी से बात कीजिए, आप उससे बोले कि भाई मुझे तुझे एक प्लान पे बात करनी है, जैसे ही आपने प्लान शब्द लिया, वो जान जाएगा, वो पहचान जाएगा कि तुम किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हो। खाली प्लान, जबकि प्लान का हिंदी रूपांतर होता है योजना। योजना किसी भी चीज की हो सकती है, योजना किसी भी बिजनेस की हो सकती है, लेकिन ये प्लान शब्द इतना फेमस हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपने किसी से भी बात की कि भाई तुझसे एक प्लान पे बात करनी है, कहता अच्छा वो मेंबर बनाने वाली कंपनी, मैं सब जानता हूँ। आप किसी से बात करें कि यार एक कंपनी है, जैसे ही आपने कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया, सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये कोई कंपनी का प्लान लेकर आया है, ये कोई एमएलएम कंपनी का प्लान लेकर आया है, ये कोई चेन बनाने वाली स्कीम लेकर आया है, ये मेंबर बनाने वाली कंपनी को लेकर आया है, ये जोड़ने और जुड़ने वाली कंपनी का बात करने आया है, और वो आपसे करने लगता है। इनको सारा ज्ञान है। अगर आपने सेमिनार की बात की तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ सेमिनार, सेमिनार मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। आज सेमिनार, जितना सेमिनार नेटवर्क मार्केटिंग ने किया है, इतना सेमिनार मुझे लगता है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया होगा। लेकिन ये तीन शब्द नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि आप किसी से सिर्फ इतना बोलिए कि यार मुझे तुझे एक प्लान बताना है, इतना बोलते के साथ वो समझ जाएगा आप नेटवर्क कंपनी की बात कर रहे हैं। आप किसी से टाइम लीजिए कि यार संडे को एक सेमिनार में चलना है, इतना बोल के देखिए और वो समझ जाएगा, वो जान जाएगा कि आप एक एमएलएम कंपनी या मेंबर बनाने वाली कंपनी की बात कर रहे हैं। ये लोग जो होते हैं ये सब जानते हैं, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, सेमिनार के बारे में। इनसे एक सवाल पूछो कि भाई तुम ये बताओ, तुम्हें प्लान के बारे में पता है, सारी कंपनी की नॉलेज तुम्हारे पास है, सारे सेमिनार तुमने अटेंड करे हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिमाग में इतनी नॉलेज है, हर कंपनी को पहचानते हो, हर कंपनी को अच्छे से जानते हो, तुम्हारा भाई साहब पे आउट कितना है, तुम्हारी आमदनी कितनी है, कितना कमा रहे हो। और जैसे ही आपने पे आउट का नाम लिया, उनका रूप ही बदल जाएगा, कहेंगे भाई साहब पैसे की बात मत करो, इनकम जीरो। आप सोचिए, उनके पास इतना ज्ञान का भंडार होने के बावजूद इनकम जीरो, पे आउट जीरो,
जानते सब हैं लेकिन उनके पास आता कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ पहचानने से कभी आप सफल नहीं हो सकते, जानने से कभी सफल नहीं हो सकते जब तक आप उसको मानना स्टार्ट नहीं करोगे। ये जानते सब हैं लेकिन ये मानते किसी की नहीं है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इनसे पे आउट की बात करें तो कहेंगे भाई साहब बड़े बुरे हाल हैं, पॉकेट खाली है, कहीं सक्सेस है। अगर इतनी नॉलेज लेकर घूम रहे हैं तो सफल क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीसरा स्तंभ जो हमारा, जो मैं बताने वाला हूँ, मानना, ये मानते नहीं है, ये सिर्फ जानते हैं और पहचानते हैं। तो जिंदगी में पहला स्तंभ पहचानना वो सभी को आता है, जानना बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानकारी उनके पास है, लेकिन मानने की बात करें तो बहुत सारे लोग मानते कभी है और किसी की नहीं मानते। मानने के ऊपर, जानने के ऊपर बात करूं तो एक्चुअल जानना कहते किसको है? नॉलेज किसको? नॉलेज कहते हैं इंफॉर्मेशन को। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज आती है इंफॉर्मेशन से। और जिनको ऑलरेडी सब पता है, जो सब जानते हैं, वो इंफॉर्मेशन और लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको सब पता है। जिंदगी में सफल होने के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप जिस काम को करने जा रहे हैं, पहले उस काम, नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसने पूरी दुनिया में कितने बदलाव किए हैं, इसने पूरी दुनिया में कितने लोगों को क्या पहुंचाया है, इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज डेवलप हुई है लोगों की। तो इंफॉर्मेशन को लेना तो बोलते हैं जानना। और जब आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखना। और जब इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप नॉलेजेबल हो जाते हैं, और नॉलेजेबल होने के बाद आप एजुकेट होते हैं, और आप जो इंफॉर्मेशन आपने ली उससे आप एजुकेट होते हैं, और एजुकेट होने के बाद आप किसी और को एजुकेट कर सकते हैं। मतलब गिव एंड टेक का बिजनेस है। आप इंफॉर्मेशन लीजिए और इंफॉर्मेशन आगे पास आउट कीजिए। जितना लोग जानेंगे वो उतना ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जानना बहुत जरूरी है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं 100 में से मैं कहता हूं कम से कम 95 लोग जानते हैं। किसी से ही बात करूं वो सब जानते हैं। क्या वो सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मानते हैं? तो आपका पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन मानते वो नहीं है। तो जानने के बाद मानना बहुत जरूरी है। मानने की बात करूं तो मानने का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास। आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन मानते हैं। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में डू यू नो गॉड, क्या आप गॉड को जानते हैं? जानने का मतलब होता है पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होना। तो हमें पता चलेगा हम गॉड को प्रॉपरली जानते नहीं है, लेकिन हम गॉड को मानते हैं। और मानना जानने से भी बढ़कर है। जब आप किसी चीज को मानने लगते हैं तो उस चीज में शक्ति प्रकट होती है। आप किसी भी चीज पे बिलीव करना शुरू करेंगे तो उस बिलीव के अंदर आपकी शक्तियां आनी शुरू होती हैं। जब आपका बिलीव बढ़ता है तो बिलीव के अंदर पावर आती है। चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर आपका बिलीव सिस्टम, आपका मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर बंदा जानता है लेकिन मानता नहीं है। तो मानना बहुत जरूरी है। गॉड को हम जानते नहीं है लेकिन मानते हैं, और मानते हैं तो उससे हमें ऊर्जा, शक्तियां प्रदान होती हैं। मानना बहुत जरूरी है। एक हम बात करें, देखिए एक चित्र है, यहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहा है। ये ईश्वर को नहीं जानता लेकिन ये मानता है, और जब मानता है तो मानने से कितनों ने कठोर तप करके कितनी कितनी सिद्धियां उपलब्ध की हैं। जब आप मानने लगते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, खाली जानने से काम नहीं चलेगा। जब आप मानने लगते हैं, आपका बिलीव स्ट्रांग, और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके आगे आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जब मानने लगते हैं तो मानने से वो शक्ति आपके पास आने लगती है। आज अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, अगर हिंदू धर्म में किसी भगवान को पूजा जाता है तो वो है हमारे हनुमान जी।
हनुमान जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बात मुझे समझ में आती है कि हनुमान जी ने किसी भी चीज को उन्होंने सिर्फ मानना सीखा है। उन्होंने सिर्फ मानना सीखा है। उन्होंने जो भी राम ने कहा, जो भी आदेश हुआ, उन्होंने बिना सोचे समझे मानना शुरू। जो सबसे ज्यादा मानने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जिनका बिलीव राम के ऊपर है, वो है हनुमान जी। और इसीलिए आज की डेट में पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जाता है वो हनुमान जी है, क्योंकि वो जानते हैं या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, वो श्री राम को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन इन दोनों से ऊपर वो मानते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन अगर मानते नहीं है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तो जिंदगी में मानना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को जान लिया और मान लिया, उन्होंने अपने शैली पूरी दुनिया को बदल दिया। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज ना के बराबर है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जानकारी बहुत कम है, लेकिन अगर मैं बात करूं, वो उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम कभी नहीं डगमगाया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहुत बड़े बड़े लीडर आज जिस मकाम पे पहुंचे हैं, उनके पीछे उनका जानना पहचानना तो था, लेकिन उससे बड़ा था उनका बिलीफ सिस्टम, मानना। और मानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें आज नेटवर्क मार्केटिंग में, आज हम भगवान को जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते हैं, लेकिन मानते हैं। लेकिन आज हमारे सामने प्रूफ हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने प्रूफ, हम देखकर भी नहीं मानते, कुछ लोग देखकर भी नहीं मानते। आज अगर मैं बात करूं, एक लेडी जिसका नाम है किम हुई, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचा दिया और नेटवर्क मार्केटिंग में एक पिलर बनकर साबित हुई पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी 6 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम हुई, जिसकी पर मंथ की इनकम 6 करोड़ है। और ये लेडी किम हुई आज इतनी बड़ी लीडर है, 6 करोड़ रुपए पर मंथ इसको ऑलरेडी आता है और हम इसको जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। लेकिन हमें मानना पड़ेगा आज नेटवर्क मार्केटिंग को कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको 6,000 रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए पर मंथ तक पहुंचा सकती है। अगर हम बात करते हैं रॉल्फ की, तो इनकी इनकम 5 करोड़ रुपए पर मंथ। हम देख कर भी नहीं मानते, कुछ लोग प्रूफ होने के बावजूद वो मान कि बिलीफ सिस्टम अगर देखकर भी ना माने, तो मुझे लगता है कि इससे खराब बात उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज इंडस्ट्री में इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया, ये पूरे वर्ल्ड में छाए हुए लोग हैं जिनकी इनकम करोड़ों में पर मंथ की है। इसी तरह अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिलीफ के दम पे, अपने विश्वास के दम पे दुनिया में, हिंदुस्तान में नाम कर दिया। और ये सुपरस्टार हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और इनके पास एक बहुत बड़ी चीज थी और वो था बिलीव, और उन्होंने मान लिया था कि मुझे करके दिखाना है। पहला नाम आप जानते हैं, हर्षवर्धन जैन, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक नाम बन चुके हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है, जो हिंदुस्तान के एक सफल लीडर हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने उसको माना और प्रूफ कर दिया। आज मानने की बारी हमारी है। दूसरा अगर हम देखें, यह है मिस्टर अखिलेश सिंह। आज इन्होंने, ये हिंदुस्तान के सुपरस्टार हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आप देखिए कि ओके लाइफ केयर जब शुरू किया, तो ओके लाइफ केयर के बारे में ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं पहचानते थे, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, और इन्होंने मान लिया, बिलीव सिस्टम को डेवलप कर लिया और मान लिया कि मुझे करना है। और आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े सक्सेसफुल लीडर मिस्टर अखिलेश सिंह जी। तो बिलीव, इनको देखने के, हमारे आमने सामने इनको देखकर हमें बिलीव करना पड़ेगा।
हमें मानना पड़ेगा। जो कहते हैं जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब नहीं होते, मैं कहता हूँ देखने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं आए तो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग आंख से अंधे होते हैं और कुछ लोग होते हैं आंख वाले अंधे। तो बहुत सारे आज भी दुनिया में बहुत सारे आंख वाले अंधे हैं जो देख कर भी नहीं मानते। आज अगर मैं बात करूं, सिद्धार्थ सिंह आज वो शख्सियत हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है, जो आइकॉन बन चुके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के। ये इनको देख के हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बिजनेस नहीं है कि हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ कर चुके हैं। अनुराधा पॉल एक लेडी जो आज हिंदुस्तान में सक्सेसफुली काम कर रही है और सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए इन्होंने। तो हमें मानना पड़ेगा, जिन्होंने माना उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। ऐसे ही आप देखें तो सुरेखा भार्गव जी एक लेडी होने के बावजूद आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही सफलता पूर्वक कार्य कर रही है। और हिंदुस्तान में एक लेडी ने इतना बड़ा नाम करके दिखाया, इस इंडस्ट्री में नाम करके दिखाया, तो मानना तो पड़ेगा हमको, और मानना बहुत जरूरी है। आज का एक उभरता हुआ सितारा मिस सोनम जायसवाल, एक बहुत कम उम्र की लड़की, इतनी कम उम्र की लड़की, जिस लड़की ने कड़ी मेहनत से आज हमें ये दिखा दिया कि अगर आप जिंदगी में कुछ ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और इस लड़की को मैं सल्यूट करता हूं कि इतनी कम उम्र में इसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को ब्रांड बना लिया, अपने आप को स्थापित कर दिया। तो देखिए, जो मानेगा, जो जानेगा और मानेगा वही पैसा कमाएगा। इन लोगों ने को देखने के बाद हमें लगा कि मानना पड़ेगा, और जो लोग नहीं मानते तो उनको ये देखना चाहिए इनको कि ये लोग आज कितने सफल हुए इसी इंडस्ट्री में से। ये कोई इंडस्ट्री में पहले से एक्सपर्ट नहीं थे, हर इंसान अलग अलग फील्ड में, कोई जॉब में था, कोई सेल्स में था, कोई टीचिंग लाइन में था, कोई हाउस वाइफ थी, कोई स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले पहचाना अच्छे से, फिर उसको नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से जाना, और जानने के बाद फिर इन्होंने माना, और मानने के बाद इन्होंने ठान लिया, और ठानने के बाद आज दुनिया इनको देखकर मानती है। तो मानना पड़ेगा। तो जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री पे बिलीव करना सीख जाएंगे, मानना सीख जाएंगे, तो आपके सफलता का तीसरा स्तंभ बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और बिलीव अगर नहीं है तो आप जिंदगी में इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। देन बात करें, चौथा स्तंभ है हमारा डिसाइड, ठानना। और मैं बता दूं कि ये जो डिसाइड कर लेना है, ठान लेना जिसको बोलते हैं, कि आपने ठान लिया, अगर आपने डिसाइड कर लिया, ठान लिया, तो इस ठानने के अंदर सारी एजुकेशन समा जाती है। जिस इंसान ने ठान लिया उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सारी एजुकेशन ठानने वाले के पास ऑटोमेटिकली चलकर आती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूं तो मैं कुछ प्रूफ आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बताना इन्होंने कौन सी, और ठानता आदमी कब है, जब ठानता आदमी कब है, डिसाइड कब करता है, जिद कब लगती है, जुनून कब आता है, जब तक आप लगे, जब तक आपके अंदर कोई आग ना लगे। कोई ना कोई ऐसा इंसान, किसी को अपमान की आग लग जाती है, किसी ने इंसल्ट कर दी कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और उसने ठान लिया कि मुझे अब तो कुछ करके दिखाना है, उसने कर दिया। देखिए, एक फायर जिसको बोलते हैं आग, ये आग जिसके भी लगी, ये आग जहां पर भी लगी, आग का प्रकृति का नियम है, आग जब भी लगेगी ये ऊपर की ओर जाएगी, और पानी जब भी गिरेगा वो नीचे की ओर जाएगा। तो अगर ऊपर उठना है तो हमें अपने अंदर फायर लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी। आपको आग आपको खुद नहीं लगाएंगे, आपके पड़ोसी लगाएंगे, आपके दोस्त लगाएंगे। और जिस इंसान के अंदर आग लगी है उसी ने अपने आप को बहुत ऊंचा उठाया है। आप देख पाएंगे कि जिन जिन लोगों ने फायर अपने अंदर ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है, उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करके दिखाया।
और ठानना मतलब होता है कि मैंने संकल्प कर लिया, चाहे मुझे वो आता है चाहे वो मुझे नहीं आता, लेकिन ठान लिया तो वो आ भी जाएगा और वो जान भी जाओगे। और देखें, मैं आपको दिखाता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो ना जानते थे ना पहचानते थे, लेकिन वो ठान लिया उन्होंने और जिंदगी में क्या करके दिखाया। पहली स्लाइड आप देखें कि एक इंसान दशरथ माझी, मुझे बताइए इसके पास कौन सी नॉलेज थी, पहाड़ कैसे तोड़ा जाएगा, कोई नॉलेज नहीं थी। एक अदना सा आदमी, ना उसके पास एजुकेशन, ना उसके पास नॉलेज, ना उसको ये पता कौन सा ड्रिल से तोड़ना है, कौन सी मशीन लगानी है, ना वो उसके बारे में डीपली जानता था, लेकिन उसने एक चीज ठान ली। उसने जिंदगी में, जब उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई पहाड़ के बीच में आने की वजह से, उसने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को चीर के रख दूंगा। सिर्फ एक ही काम किया था, जिद की थी, ठान लिया था। और जब ठान लिया तो ठानने के बाद वो कौन सी शक्ति उसको मिली। कहते हैं जब आप ठान लेते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस इंसान ने, इस अदने से आदमी ने पहाड़ का सीना चीर दिया, सिर्फ एक ही चीज की थी और वो ठान लिया था। और जब ठान लिया तो ठानने का मतलब होता है कोई अवरोध आपके आगे नहीं आ सकता है। आप सोच के देखिए, एक अदना सा आदमी पहाड़ का सीना चीर देता है सिर्फ एक जिद की वजह से, क्योंकि जिद थी, उसने ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ को चीर के इसमें रास्ता बना के मानूंगा। ठानना बहुत जरूरी। कौन सी एजुकेशन, कौन सी इसके पास नॉलेज थी, कौन से इसके पास मशीनरी थी, कौन से इसको लोगों ने सलाह दी थी, लेकिन ठान लिया तो ठान लिया। थॉमस एडिसन, मुझे बताइए कौन सी एजुकेशन, स्कूल से इनको वॉकआउट कर दिया गया था। कौन से इनके पास एक्सपीरियंस था कि बल्ब बनेगा ही बनेगा। कौन से इनके पास नॉलेज थी। कौन सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं था। एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने एक बात मान ली और मानने के बाद उसको ठान लिया कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं बल्ब का आविष्कार नहीं कर दूंगा। और ठानने के बाद सर गिनती लिखना भूल जाएंगे हम। 10,000 बार गिनती लिखें तो हमारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन ये आदमी आविष्कारों में नहीं थका, क्योंकि ये किसी और चीज के लिए काम नहीं कर रहा था। इसने ठान लिया था जिंदगी में कि मुझे बल्ब बना के ही रहना है। जब आदमी ठान लेता है तो उसका संकल्प हो जाता है, और जब आदमी संकल्प ले लेता है, संकल्प लेने के पीछे तो ईश्वर अल्लाह भगवान भी उसकी 100% मदद करने के लिए उतारू हो जाता है। अब मैं प्रूव करूंगा इस बात को। देखिए, अब सर म्यूट कर दीजिए जो भी है। देखिए, आपने महाभारत देखी होगी। मैं एक बात आपका फोकस ले जाना चाहता हूँ, ठानने में कितनी ताकत होती है। महाभारत में भीम ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधन की जंगा को तोड़ दूंगा, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दूंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली और ये ठान लिया, सिर्फ ठान लिया। हालांकि गदा युद्ध में कमर के निचले हिस्से में आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, उन्होंने ठान लिया। और जब युद्ध हुआ तो भगवान ने भी को झुकना पड़ा भीम की प्रतिज्ञा के आगे। उन्हें मालूम था कि मैं जो करवाने जा रहा हूं, जो युद्ध के नियम है उनका उल्लंघन करवाने जा रहा हूं, क्योंकि भीम ने ठान लिया था। ठान लिया तो कृष्ण ने भी अनुचित कार्य में उनका साथ दिया। मतलब जब इंसान ठान लेता है, तो एक कहावत है ना कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में पूरा सहयोग करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, ठान लिया, तो भगवान ने अनुचित कार्य में भी उनका साथ दिया। जब आप ठान लेते हो तो बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी पावर आपको सपोर्ट करती हैं उसमें कामयाब करने के लिए, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा। जब आप ठान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, उसके आगे कुछ नहीं, मुझे 100% ये करना है, इसके आगे कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जब आपने ठान लिया तो सारी शक्तियां आपके लिए काम करती हैं।
अर्जुन ने भी ठाना था, एक प्रतिज्ञा की थी कि जयद्रथ का वध मैं सूर्य अस्त होने से पहले कर दूंगा। और जब वो वध नहीं कर पा रहे थे तो उनके ठानने के ऊपर श्री कृष्ण ने उनको सहयोग किया जयद्रथ का वध करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप ठान लेते हो, प्रतिज्ञा कर लेते हो, संकल्प कर लेते हो, तो ईश्वर भी आपकी पूरी शिद्दत से मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप ठान लेते हो कि मुझे सक्सेस होना है, डिसाइड करना है, तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे, ठान लोगे कि मुझे कामयाब होना है, तो आप बिलीव करोगे कि आपके डिसाइड के अंदर, आपके फैसले के अंदर, आपकी जिद के अंदर एजुकेशन ऑटोमेटिकली एजुकेशन आने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, आपको नए नए ज्ञान का अनुभव होगा, आपको नई नई नॉलेज आने लगेगी, क्योंकि ठानने से आगे कुछ नहीं होता। क्योंकि जिद जब आपकी दृढ़ संकल्प का रूप धारण करती है तो वो आदमी कामयाब होना निश्चित है, और उसको पूरी कायनात उसको कामयाब करने में लग जाती है। तो आज हमें देखना पड़ेगा, क्या आज ओके लाइफ केयर इस कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कुछ लोगों ने ठाना और महज 15 महीने के अंदर 15 लाख रुपए के पे आउट तक पहुंच गए लोग। ठाना था तब पहुंचे। कितने लोग ओके लाइफ केयर में आए, कितने लोग चले गए, क्योंकि उन्हें खाली पहचाना, जाना और माना, लेकिन ठाना नहीं। डिसाइड की बात करूं तो मैं इस स्लाइड को देख के बड़ा एक्साइटेड होता हूं। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदन लाल, और इनके दोनों हाथ नहीं है। आप कल्पना भर कीजिए, इनके दोनों हाथ नहीं है। मैं कहता हूं अगर एक इंसान की एक छोटी सी उंगली भी कट जाए ना, तो कटने के बाद वो कहता है मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन ये हरियाणा के रहने वाले मदन लाल, इनके दोनों हाथ नहीं है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ इनको देख के कि ये पैरों से वो सारे काम करते हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं। भाई साहब, अगर एक हाथ कट जाए ना तो लोग सर्टिफिकेट बनाने चले जाते हैं कि भाई मुझे मदद करो। इन्होंने अपने पैरों से सारे काम किए। ये शेविंग भी करते हैं, ये सिलाई मशीन चलाते हैं, टेलरिंग। वो इंसान है दोनों हाथ कटे होने के बावजूद ये सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, और ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ और अपनी जिंदगी को अपने दम पर चलाने वाला इंसान बना। और मैं इस इंसान को देख के बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ। आज अगर हम बात करें, अगर एक ऐसा इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं है, अगर वो ठान सकता है कि मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, वो ठान सकता है कि मैं जिंदगी में सफल हो सकता हूँ, वो ठान सकता है कि मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा, आत्मनिर्भर बनूंगा। आज हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास एक शानदार कंपनी है, आज हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, आज हमारे पास एक बहुत शानदार प्लान है, और आज हमारे पास आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत शानदार प्लानिंग है। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद हमने चौथा पिलर अपना अपना मजबूत नहीं किया, हमने नहीं ठाना, तो मुझे बताए क्या कर पाएंगे। तो अगर आपने, मेरा कहने का मकसद ये है कि पहली चीज पहचानना सभी को आता है, दूसरी चीज जानना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, और तीसरी चीज मानना, उस पर बिलीव होना चाहिए, और चौथी चीज आती है ठानना। आपकी जिद उतनी बड़ी हो जाए, आपकी जिद, आपका जुनून इतना बड़ा हो जाए कि उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरे लोग, आपके नियर डियर सब अपनी ताकत आपके ऊपर झोंक दें। गोल सेट करने के लिए आपको भागना पड़ेगा, और ठानने के लिए कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है। आप किस चीज के ऊपर ठानेंगे, आप कामयाबी डिसाइड करेंगे किस चीज के ऊपर, आपका कोई ना कोई गोल होगा। और गोल के लिए जिस दिन आप डिसाइड करेंगे अपने आप को, जिस दिन आप अपने आप को जिद में कन्वर्ट करेंगे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे इस कंपनी में बहुत आगे तक जाना है, तो यकीन मानिए पूरी ताकत, पूरी सृष्टि आपको उसके लिए प्रेरित करती है, शक्ति प्रदान करती है। तो आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म आज से पहले हमें नहीं मिला था, लेकिन आज मिल चुका है। तो मैंने बताया कि जो लोग ज्यादा जानते हैं वो कभी कामयाब होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। जो ज्यादा
पहचानते हैं वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। वो मानते हैं वो उनके कामयाब होने के चांस 50 से 80% हो जाते हैं, लेकिन जो जिंदगी में ठान लेते हैं उनके 100% कामयाब होने के चांसेस 100% तय हो जाते हैं। तो आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारे पास ओके लाइफ केयर में जिन्होंने प्रूफ कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने इतिहास नाम दर्ज करा दिया कि इतने कम समय में इतना बड़ा कारवां को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आज हमें अपना गोल लेकर क्या उस पर डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, उस पर जिद नहीं लानी पड़ेगी? अगर हमने ठान लिया तो आज हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे आज इतना बेहतरीन सिस्टम मिल चुका है और जिद के आगे तो दुनिया झुक जाती है। जिसने जिद अपनाई, जिसने जुनून अपनाया, जिसने डिसाइड कर लिया, जिसने ठान लिया, उसके आगे दुनिया झुकती है। तो आज हमारे और आपके सामने मौका है कि हम अपना प्रूफ करके दिखाएं, अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं। तो ठानना बहुत जरूरी है और बहुत लोगों ने अपने आप को ठान चुके हैं, बहुत लोग अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। अब बारी हमारी है दोस्तों कि ओके लाइफ केयर ने अपने आप को प्रूफ कर दिया, हमारे लीडर्स ने अपने आप को प्रूफ कर दिया। अब हमारे प्रूफ करने की बारी है। अगर आपने आज संकल्प ले लिया कि ओके लाइफ केयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर हम एक इतिहास लिखने वाले हैं, तो देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग विदेशों में पिछले 60, 70, 80, 100 सालों से चल रही थी और वहां के लीडर जहां तक पहुंचे हैं, हिंदुस्तान के लीडरों ने बीट करना शुरू कर दिया है। आज हिंदुस्तान के लीडर 1-1 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हैं। आज हिंदुस्तान के लीडर 50-50 लाख, 20-20 लाख की इनकम पे पहुंच चुके हैं। अगर इन लोगों ने जो ठान रखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरी दुनिया का में परचम लहराना है, तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले महज 5 साल के अंदर, महज 5 साल के अंदर जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पे आउट होगा वो हिंदुस्तानी का होगा, वो हिंदुस्तान के लोगों का होगा, वो इन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने ठान रखा है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना के छोड़ेंगे। तो मैं केवल कृष्ण, आज मैंने ये ठान लिया है कि ओके लाइफ केयर में मैंने क्या करना है, ये मेरा गोल सेट हो चुका है, मैं ठान चुका हूँ। आपको भी आपने डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिद के आगे तो सब कुछ झुक जाता है। तो थैंक यू सो मच। अपने गोल को निर्धारित कीजिए, अपनी जिद को पक्का कीजिए, अपने ड्रीम के लिए ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है। अगर ये कर लिया तो सारी एजुकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस मीटिंग्स के लिए। और आई होप कि आपको कुछ अलग तरह का कुछ आज सुनने का मौका मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर।